क्वेश्चन नंबर A9 का सेकंड एंड थर्ड। A1 से लेकर के 5 तक कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। A6 हाँ सर A6 में था। A6 देख लेते हैं। So A6 x greater than 0 log of x to the base 2, फिर ये है root x यानी x to the power 1/2 वो आएगा आगे, फिर x to the power 1/4 1/4 आगे, फिर x to the power 1/8 1/8 आगे, ठीक है। log of x to the base 2 आएगा कॉमन और इसको आप यूज कर सकते हो एज अ t। रिमेनिंग है अभी 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है, यानी इनफाइनाइट टर्म्स, और इज इक्वल टू में कितना गिवन है? 4। 4। दिस इज क्लियरली इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समेशन होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो। ये है 1/2 रेसिप्रोकल यानी 2t इज इक्वल टू 4 यानी t इज इक्वल टू 2। 2 x इज इक्वल टू 2 to the power 2। आंसर। नेक्स्ट A7 में डाउट? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। A8 नहीं सर। नहीं सर। A9 नहीं सर। सर थर्ड और सेकंड नहीं, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। हाँ थर्ड सर। एंड फोर्थ अच्छे क्वेश्चंस हैं। ए बी सी आपको गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक का मीनिंग ये हो गया कि तो डबल टर्म मिडिल ऑफ डबल ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, या फिर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है? सेम। 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 अभी थर्ड क्वेश्चन है 1/√b + √c। अपने आप से समझ में आ रहा है कि आप पहले इसको रेशनलाइज कर दो, है ना। तो ये हो गया b - c और न्यूमरेटर में √b माइनस √c, √c माइनस सॉरी c - a एंड न्यूमरेटर √c माइनस √a, a - b एंड न्यूमरेटर A minus √a माइनस √b। a b c था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है उसी को स्मॉल d बोलते हैं। तो ये है कितना? -d। दिस वैल्यू इज 2d एंड दिस वैल्यू इज -d। अब आप एक काम करो, डबल ऑफ मिडिल टर्म चेक करो, डेफिनेटली वो फर्स्ट प्लस लास्ट थर्ड। इक्वल आएगा। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है a² टाइम्स b + c, b² टाइम्स c + a, c² टाइम्स a + b। प्रूफ करने के होते हैं कई सारे मेथड्स। एडिशन करने के लिए फ्री होते हो, माइनस करने के लिए फ्री होते हो, मल्टीप्लाई करने के लिए फ्री होते हो, डिवाइड करने के लिए फ्री होते हो। उससे हो रहा है तो उस मेथड से कर लो, अदरवाइज ये प्रूफ कर दो कि डबल ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। इसमें नहीं हो पा रहा है तो फिर ये प्रूफ कर दो कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है सेम। इक्वल। हाँ। तो अब तुम अपने आप से सोचो कि तुम्हें कौन सा मेथड मोर कन्वीनियंट फील होगा। तो देखो टर्म यहाँ पे काफी कॉम्प्लेक्स टाइप में है, आप डिफरेंस निकालोगे तो वो ज्यादा ठीक रहता है, ठीक है। अदरवाइज तुम्हें अदर कोई मेथड से करना है तो वो कर लो, कोई इश्यू नहीं है। ये भी कर सकते हैं कि ए बी सी था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो बी को एज इट इज बी यूज कर लो, ए को यूज कर लो b - d और सी को यूज कर लो b+। वो फिर वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। अदरवाइज ये भी कर सकते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करो, ठीक से करो, ऑब्जर्व करो और डिफरेंस को सेम प्रूव कर दो, और कोई स्पेशल लॉजिक नहीं है। समझ गए? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर 10th में वो 8 लास्ट में है। इंटीजर है क्या? नहीं वो क्या? हाँ सर। The fourth power of the common difference of an arithmetic progression with integer entries is added to the product of any 4 consecutive terms of it. तो 4 consecutive terms है of arithmetic progression can be considered ऐसा। a yes or - no? 3d a - d + d + 3d। अभी क्वेश्चन है फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस है 2d का फोर्थ पावर, इसमें कर रहे हैं ऐड प्रोडक्ट में, ठीक है। तो प्रोडक्ट a² - d² इंटू a² माइनस, 9d²। तो इसमें 2d की पावर 4 यानी 16d टू द पावर 4 ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया a टू द पावर 4 माइनस 10a² d² and 9 plus 16 and 25 and this is perfect square of a² a² minus - 5d²।
तो यार क्या प्रूव करना था इसमें, यही प्रूव करना था। इंटीजर है वो कैसे पता चलेगा? ए स्क्वायर बिल्कुल माइनस 5d। इंटीजर होगा भाई, बिल्कुल इंटीजर होगा। इंटीजर एंट्रीज है वहां पे, तो डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, बस। सर इंटीजर एंट्रीज मतलब? क्या बोल रहे हो? इंटीजर एंट्रीज मतलब? इंटीजर एंट्रीज मतलब यार ये तो एक बहुत टफ डेफिनेशन है, ये तो मेरे को गूगल करके बताना पड़ेगा। नहीं, क्या होगा यार इंटीजर एंट्रीज का मतलब? The values integer. हाँ मतलब जो एंट्रीज है उसके अंदर वो इंटीजर है, बस। हाँ और सर। क्या, ऐसा कोई बहुत बड़ा टर्म थोड़ी है इंटीजर एंट्रीज, पता नहीं क्या आ गया इंटीजर एंट्रीज, ऐसा थोड़ी है। नेक्स्ट बताओ। Sir, 8 There are 11 arithmetic means between 28 and 10. Find the number of integral AMs. यानी कितने जो अरिथमेटिक मीन है वो इंटीजर है। तो 28 और 10 इसमें डिफाइन किए हैं आपने। 11 अरिथमेटिक मीन बताया था, कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं होता है। टोटल हो गए यहाँ पे कितने टर्म्स? 12 टर्म। 13. 13 टर्म्स हो गए। हाँ 13 13 टर्म। -1 यानी कि 12 डी, डी इज इक्वल टू -18 अपॉन, 12. 12। यानी कि माइनस का 3 अपॉन। 2. हाँ, अभी A1 will be A1 actually not first term, A1 is second term, यानी 28 प्लस, -3/2। हाँ मतलब भाई फिर 28 प्लस 2D, A3 will be 28 प्लस। 3D. अब करना है आपको ये ऑब्जर्व कि कितने में रिजल्ट आने वाला है इंटीजर। तो ऑब्वियसली बात है 28 में आप करते हो माइनस का 3/2, तो नहीं आएगा ये इंटीजर। इंटीजर तभी आएगा जब 3/2 मल्टीप्लाई होना चाहिए विथ Even इवन नंबर। तो A2 हो गया इंटीजर, A4 हो गया इंटीजर, A6 हो गया इंटीजर, A8 हो गया इंटीजर, A10 हो गया 8 इंटीजर। सो हाउ मेनी? 5। 5. बिल्कुल। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर B5। 13 नहीं B5। सेक्शन बी, सेक्शन बी पे आता है। सेक्शन बी में डाउट। सर 5th वाला। 8. 8th वाला। B5 पे आते हैं। द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन A अपॉन 1 माइनस आर गिवन है आपको 4। यार ये तो क्लास में किया था। हाँ सर वो वैल्यूज अलग है। हाँ डेटा ही डिफरेंस है, बस बाकी सब सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, 7, 8 डाउट। सर 8th। Sir, 8 वाला. अरे कुछ भी नहीं है, तुम लोग यार समझते नहीं हो बात को यार, है ना। देखो क्या होता है मैथ्स के अंदर, क्वेश्चन सॉल्व करने के फिक्स मेथड्स नहीं आता. नहीं होते। नहीं होते हैं। जो आपका माइंड उस टाइम पे वर्क कर जाए ना, उससे सॉल्व कर लेना चाहिए। अब तुम ये बोलोगे कि जैसा आपने अरिथमेटिक में बताया था कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, जीपी में तो नहीं बताया था, तो नहीं होती जरूरत, इसलिए नहीं बताया था। भाई ए बी सी डी ज्योमेट्रिक है, क्या क्या पता है ज्योमेट्रिक के बारे में? डिफरेंस तो फिक्स होता नहीं, रेशो फिक्स होता है, एक तो ये पता है, बी अपॉन ए सी अपॉन बी डी अपॉन सी। एक ये भी पता है कि स्टार्टिंग और लास्ट से मिडिल टर्म का, सॉरी, स्टार्टिंग और लास्ट से जो पेयर्स बनते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन फिक्स होता है। एक ये भी पता है कि बी को ए आर यूज कर सकते हैं, सी को ए आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं, और डी को ARQ। ARQ. हाँ तो कर लो ना फिर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, समझ गए? हाँ सर. ये हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर आर टू द पावर 4. ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 और ए स्क्वायर आर टू द पावर 6. 6। 101% आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ये मिलेगा, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ये मिलेगा। हो गया प्रूफ, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। अभी तुम ये भी कर सकते हैं, 11। सुनो सुनो सुनो, ए बी सी डी था तो ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 4 टर्म्स कंसीडर करते हैं कि दिस हो गया पी अपॉन आर, दिस हो गया पी अपॉन आर क्यू, बट इसका कोई बेनिफिट है यहाँ पे? नहीं सर। तो मत करो। ठीक है, बेनिफिट तभी होता है जब चीजों को आप मल्टीप्लाई करते हो, अदरवाइज नहीं होता। B9 B10 B11 11। से 10. पहले कोई B10. B10। G is the geometric mean between two distinct positive numbers. Okay, A and B। तो A और B का ज्योमेट्रिक मीन है G,
G is root ये बी AB और फिर आपको शो करना है this 1 upon G minus A plus 1 upon G minus B is equal to 1 upon, जी कर लेते हैं इसको प्रूव। एलसीएम हो गया जी स्क्वायर, जी माइनस ए इंटू जी माइनस बी आएगा, है ना। तो जी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी जी प्लस ए बी, और न्यूमरेटर आएगा 2g माइनस ए माइनस बी। यस और नो? हाँ सर बिल्कुल। ए बी को वी कैन राइट यस जी स्क्वायर जी स्क्वायर जी स्क्वायर 2g स्क्वायर, एक जी है यहाँ पर यानी कि जी कॉमन, रिमेनिंग है अभी 2g माइनस ऑफ ए प्लस बी। यस और नो? यस सर और ये वाले भाई साहब हो गए कैंसिल, रिमेनिंग है जस्ट 1 अपॉन जी 2। नेक्स्ट बताओ। B11 डिस्कस करना है, हाँ सर। हाँ सर। B11 डिस्कस कर लेते हैं। A is the arithmetic mean of B and C, यानी A है B plus C अपॉन 2. तो हाँ, and GMs inserted between B and C are G1 and G2. बताया था ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं तो कोई स्पेशल मीन का कंसेप्ट नहीं होता है, बट यहाँ पे है टोटल, बट नहीं मतलब बस यहाँ पे है 4 नंबर्स एंड 4 नंबर्स आर इन GP C is equal to BR, Q. Q 1 will be BR and G2 will be C upon R, और we can write BR square। समझ गए? हाँ सर। कुछ भी लिख लो, बताओ क्या लिखें, BR स्क्वायर या C अपॉन R? BR नहीं, G2 G2 C by R C बाई R लिख लो। क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन है G1 क्यूब प्लस, G2 की तो G1 क्यूब हो गया दिस, G2 क्यूब हो गया दिस। समझ गए? हाँ सर। अब यहाँ पे करना है ये प्रूफ के 2ABC के इक्वल प्रूफ करना है, 2ABC के R क्यूब को वी कैन राइट C अपॉन, B B. तो B क्यूब R क्यूब को वी कैन राइट, कहाँ चला गया ये, C अपॉन B, C क्यूब R क्यूब को वी कैन राइट C अपॉन B। B ये है अभी B स्क्वायर C प्लस C स्क्वायर, B. B C कॉमन, रिमेनिंग है B प्लस, C C 2A और वो यहाँ से है कितना, 2A 2A 2ABC। डन। नेक्स्ट बताओ। एक बार फिर से बताओ। कुछ भी नहीं है इसमें, फिर से बताने लायक, बस पेशेंस वाला क्वेश्चन है, पेशेंस रखो, कुछ तो करते जाओ। A is equal to B plus C upon 2, क्योंकि गिवन था कि A is the arithmetic mean of B and C। फिर ये भी गिवन था कि 2 geometric means are inserted between B and C, so B and C G1 and G2। ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने में कोई मीन का कंसेप्ट नहीं होता है, बट बस यहाँ पे हो गए 4 टर्म्स, और 4 टर्म्स है इन ज्योमेट्रिक। प्रोग्रेशन हाँ, तो A AR स्क्वायर AR क्यूब, तो C हो गया BR क्यूब। समझ गए? हाँ सर G1 BR सेकेंड टर्म है, G1 G2 है थर्ड टर्म, आइदर वी कैन राइट BR स्क्वायर और वी कैन राइट C अपॉन। हाँ। फिर क्वेश्चन था G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब B क्यूब R क्यूब प्लस C क्यूब अपॉन R क्यूब को वी कैन राइट C अपॉन B C अपॉन B, B स्क्वायर C स्क्वायर D कॉमन, B plus C रिमेनिंग B C B प्लस C, और B प्लस C इज इक्वल टू 2A। ये सब इतना आइडिया कहाँ से आ रहा है, ये सब आइडिया इस क्वेश्चन को देख के आ रहा है कि अच्छा फाइनली ये चाहिए। समझ गए? हाँ सर ऐसे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 कॉलम नहीं, पार्ट 2 सेक्शन ए। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर, डाउट नहीं है 7 हाँ सर 7 notes a person is to count 4,500 currency notes. Let AN denote the number of notes he count in the nth minute. Okay.
If A1 is equal to A2 is equal to A10 is equal to 150, यानी फर्स्ट मिनट में 150 नोट्स काउंट, सेकंड मिनट में भी 150 मिनट्स नोट काउंट, 810 यानी 10th मिनट के अंदर भी 150 नोट काउंट। तो इसका मतलब 10 मिनट्स में उसने टोटल कितने नोट्स काउंट किए हैं? 300, 150, 1500, कितने रिमेनिंग है अभी? 3000, 3000, समेशन बाकी का 3000। हाँ, अभी A10 से स्टार्ट करके जो टर्म्स है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में विद कॉमन डिफरेंस माइनस two, ऐसा। ठीक है, एक काम करते हैं 11 से ले लेते हैं ना, 148 से ले लेते हैं, समझ गए? हाँ सर, देन द टाइम टेकन बाई हिम टू काउंटिंग ऑल द नोट्स। तो इसमें काफी लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 10 मिनट्स ऐड करना भूल जाते हैं, मत भूलना। ठीक है, तो रिमेनिंग समेशन है 3000 और ये होगा नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2। लास्ट टर्म गिवन नहीं है इसमें, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये करोगे आप सिंप्लीफाई, वैल्यू फाइंड करोगे n का और n में ऐड करोगे कितना, ऐसा। नेक्स्ट बताओ। AAT डिस्कस कर लेते हैं। हाँ सर। Dear an arithmetic means between 3 and 54 such that 8th arithmetic mean ratio n minus second arithmetic mean ये given है आपको 3 ratio 5, 5, 5। अगेन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं होता है, बट यहाँ पे हो गए टोटल कितने टर्म्स? n plus 2, n plus 2, 54 is equal to a plus n minus 1 into d, n plus 2 minus 1 into d यानी n plus 1 into d, d, d is equal to 51 upon। n plus क्वेश्चन है अभी 8th अरिथमेटिक मीन, तो A8 will be which number of term, 8th term या कुछ और? 9th term, 9th, will be 3 plus 8d, और एक है an minus 2। बेस्ट है आप इसको लास्ट से ले लो, कैलकुलेशन इजी रहेगा आपका। दिस विल बी 54 minus d, 54 minus 2d and 54 minus, d, और इनका रेशियो कितना गिवन है? 3 to 3/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोजिशन, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, वैल्यू फाइंड करोगे d का, इक्वेट करोगे यहाँ पर और फिर फाइंड करोगे क्या, n, वैल्यू ऑफ n। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सेक्शन बी। b3, क्वेश्चन नंबर 4, b4, b3, b4। if s is the summation of infinite terms of a geometric progression whose first term is a, then the summation of first n terms is equal to, देखो s हो गया a upon 1 minus 1 minus 1 1 minus minus r, r, Sn will be a into 1 minus r to the power number of terms upon 1 minus। r। अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस, तो ऑप्शन में कहीं r जैसा कुछ दिख रहा है क्या? 9, 9। तो वी हैव नहीं। टू एलिमिनेट वैल्यू ऑफ r, r, हाँ, तो बस यही है और क्या। समझ गए? ये हो गया अभी a इंटू 1 माइनस a अपॉन एस, देखना लगा 1 माइनस 1 अपॉन एस, पावर n अपॉन 1 माइनस a अपॉन एस। एक मिनट करो, तो सिंप्लीफाई करो।
हो गया ऑप्शन मैच? हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। B6 B6 B5 में डाउट है? B5 में? नहीं सर नहीं सर B6 देखते हैं। The real values of x for which y is equal to this is infinite is, एक second, the value of x for which y is equal to this is finite is, okay, तो ठीक है ना, मतलब value of x, तो value of x is finite मतलब समेशन फाइनाइट चाहिए। तो बताया था ना कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन, less than 1. 1 हाँ, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 2 अपॉन x X दिस का मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन 1, यानी 2 अपॉन x बिलोंग्स टू -1 2। 1. -1 ये करना है आपको सिंप्लीफाई, ठीक है, ओके। अब सुनो, देखो x पॉजिटिव नंबर नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना, ये रैशनल इक्वेशंस में होता है, मतलब पता होना चाहिए। तो आप एक तो सिंप्लीफाई करोगे ये, एक आप सिंप्लीफाई करोगे ये, और फिर दोनों को करोगे क्या? Union. इंटरसेक्शन, बोथ कंडीशंस आर कंपलसरी। तो 2 अपॉन x -1 लेस देन 0 LCM दिस, ऐसा क्रिटिकल पॉइंट्स 0 एंड 0 and 2 साइन कन्वेंशन। -+1 एक काम करो यार, सुनो, इतना क्यों करना है? 2 अपॉन x मॉडुलस लेस देन 1, तो मॉडुलस ऑफ 2 2, और ये हो गया मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1, ये समझ आया? हाँ सर हाँ सर एंड मॉडुलस आर ऑलवेज, पॉजिटिव पॉजिटिव हाँ, तो मॉडुलस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, समझ गए? हाँ सर हाँ सर बट वी हैव टू राइट x इज नॉट इक्वल टू, 0 एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उसका 0 वाला प्रॉब्लम हट जाता है, बट वो ओरिजिनल क्वेश्चन में था, समझ रहे हो? हाँ सर तो ये कंडीशन हो गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट x 0 यूज मत करना ऐसे। मॉडुलस ऑफ x है ग्रेटर देन 2, यानी x शुड बी आइदर 2 के राइट साइड और -2 के, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड हाँ। सो फाइनल आंसर है ऑप्शन। B नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर B4 में डाउट था B4 B4 B3 सॉरी B3, one side of an equilateral triangle is 24, the midpoint of its sides are joined to form another triangle whose midpoints are turned, okay। देखो क्वेश्चन ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका वन साइड गिवन है आपको 24, मिड पॉइंट्स को कर रहे हैं जॉइन, कुछ भी नहीं था वैसे इसमें यार, है ना। तो ये जो साइड होता है ये a/2 होता है, ये पता होना चाहिए, हाँ सर मिड पॉइंट ठीक है। तो स्टार्टिंग पेरीमीटर था p, तो अभी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? p अपॉन, P/2 फिर मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर दो, फिर पेरीमीटर, P/4 बस इस आपको ऐड कर दो, दिस इज इनफाइनाइट, GP ऐसा। समेशन विल बी a अपॉन 1 माइनस 1 - 1/2 यानी 2p, यानी 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल पैरामीटर 24 72। 24 into 3 हाँ नेक्स्ट बताओ। B9. B9, if k1 k2 k3 k4 are geometric means between a and b, then the roots of the equation are देखो यार, तो तुम्हें देखना चाहिए बेटा, k1 k2 k3 k4 are geometric means between a and b, ठीक है। देन आपको कमेंट करना है इसके बारे में, लेट्स से इसके रूट है अल्फा बीटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फा बीटा विल बी c by a, यस और नो? Yes. तो c by a कितना आ गया है? -k1 k4 Upon from K2. k2 k3, a और b में इंसर्ट किए थे आपने 4 ज्योमेट्रिक मीन्स, टोटल हो गए 6 टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, स्टार्टिंग और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन, Same. 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया -1, 1 नंबर पॉजिटिव, अनदर नंबर Negative. नेगेटिव, यानी 1 रूट इज पॉजिटिव, अनदर रूट इज Negative. नेक्स्ट क्वेश्चन।
exercise 1 part 3, column matching 1, question number A और C, क्या बोल रहे हो? A and C. A and C. X minus 1 into x minus 3 into x minus 5 up to x minus 90. 9. How many factors है are there? कितने factors है ये? ये 50 factors है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 होता है तो 100 होते हैं, बट ये है जस्ट ऑड नंबर्स यानी कि 50. समझ गए? हाँ सर. आपको चाहिए x to the power 49, ऐसा समझ के चलो 50 फैमिलीज है, हर फैमिली में x अवेलेबल है या कांस्टेंट टर्म अवेलेबल है. आपको चाहिए x to the power 49 यानी 49 फैमिलीज का आप यूज करोगे क्या? X. और 1 फैमिली का आप यूज करोगे क्या? Constant. तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा -1 -3 -5 -7 up to -90. हाँ सर. Yes, minus माइनस 1. कॉमन यानी 1 + 3 + 5 + 7 up to 99. नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी पार्ट. क्या हाँ. सी पार्ट एक्चुअली यार ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक का मिक्स एग्जांपल है. तुम्हें दिख रहा होगा न्यूमरेटर में 4 कंटिन्यूअसली ऐड कर रहे हैं और साथ में 1/3 कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं. समझ गए? हाँ सर. हाँ तो सर. ये मैं सिखाने वाला हूँ, चलो बता देता हूँ. अभी एक्चुअली क्या होता है, ऐसा बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं होता है, स्टैंडर्ड सा मेथड होता है फॉर AGP अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? यही आइडेंटिफिकेशन होता है कि कुछ तो आपको वहां पे ऐड होता है या माइनस होता दिखेगा, साथ में मल्टीप्लाई होता दिखेगा. आप एक काम करो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/3 जो कि है कॉमन रेशियो, और टर्म्स को थोड़ा शिफ्ट करके लिख दो. समझ गए? जैसे ज्योमेट्रिक का प्रूफ करते हैं समेशन का. तो ये हो गया 4/3, दिस विल बी 8/, 3 square. एंड दिस इज 12/. 3 cube. नेक्स्ट स्टेप सेम वैसे ही है जैसे ज्योमेट्रिक के समेशन को प्रूव करते थे माइनस. ये है अभी 4 8/3 - 4/3 4/3 12/3 स्क्वायर - 8/3 स्क्वायर 4/3 square. और फिर ये आ गया 4/, 3 cube. s - s/3 2s/3. On 3. वही 1 में से 1/3 माइनस करोगे तो 2/3 ही आएगा. ठीक है. और नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है क्लियरली, GP. और कोइंसिडेंटली यहाँ पे है इनफाइनाइट GP. इजी होता है. फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस, 1/3. हाँ तो 1 - 1/3 यानी 2/3 यानी 8 सॉरी 12/2 यानी 6 इज इक्वल टू 2s/3. s इज इक्वल टू 9. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. कॉलम मैचिंग 2. फर्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ XYZ इस 15 के एक्चुअली ये अरिथमेटिक ये हार्मोनिक से रिलेटेड है, और ये वैसे तो सिखाया था आप लोगों को. अभी रुक जाओ इस क्वेश्चन के लिए, है ना, इस क्वेश्चन के लिए भी रुक जाओ. बाकी थोड़ा सा आप अपने आप से एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हो. तो आज मैं केवल डिस्कशन ही करने वाला हूँ. ठीक है. प्रोग्रेशंस में लास्ट टर्म पे आपको सेंड किया था पेज नंबर 28 तक. आज आपको मैं सेंड करता हूँ पेज नंबर 35 तक. जस्ट हो गए ये 5-6 पेजेस हो गए. इसमें हार्मोनिक पूरा है. ठीक है. और इसमें ये प्रॉपर्टी यूज होती है, ये प्रॉपर्टी. मतलब एक बार हार्मोनिक के नोट्स रिवाइज करना तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा. ठीक है. चलो नेक्स्ट बताओ. B में सेम वैसे ही ना, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक को सॉल्व करते हैं वैसे. नहीं यार, बी तो ऐसे नहीं है, बी तो और भी सिंपल ही है ना. 2 to the power 1/4 और ये है 4 to the power 1/8 यानी 2 to the power 2/8. समझ गए? हाँ सर. दिस इज 2 to the power 3/.
16. So this is 1/4 and this is, ये भी 1/4 ही है, हाँ ये भी 1/4 ही है। हाँ, आप एक काम करो, इसको 2/8 था ना यहाँ पे, तो ठीक है फिर, मतलब इसको कैसे लिखना चाहिए? नेक्स्ट टर्म क्या आएगा इसमें? 2 to the power वो 1/4। पावर्स का दोनों अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन है। नहीं वो तो ठीक है, मतलब पावर ऐड ही करने वाले हैं, एडिशन में लिख सकते हैं। पावर ऐड ही करने वाले हैं। ऐड करेंगे हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, एजीबी बन रहा है ये। हाँ, हाँ सर 1 2 3 1/2 1/2 1/2, सही है। हाँ सर नेक्स्ट बताओ। अब जैसे देखो क्वेश्चन ये है ना, एक्स वाई जेड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन दिस इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स वाई जेड। ऐसे क्वेश्चंस में बेस्ट रहता है कि आप अपने आप से कंसीडर ही कर लो जो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। वैल्यू पुट करके इजीली वैल्यू ऑफ k फाइंड कर लो। नेक्स्ट बताओ। ये तो सिंपल ही है। एक्सरसाइज 2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 से लेकर के 14 तक सॉल्व करने को बोला था, आई थिंक, है ना? हाँ सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर First. फर्स्ट में बेटा कुछ भी नहीं है। इफ 1 2 3 आर द फर्स्ट टर्म्स, 1 3 5 आर द कॉमन डिफरेंस, s1 s2 s3 आर द समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन PAPs, then s1 plus s2 plus s3 up to sp। देखो s1 फर्स्ट अरिथमेटिक सीरीज है, उसका समेशन है, ठीक है, और वहां पे फर्स्ट टर्म कितना है? 1 1, और कॉमन डिफरेंस भी कितना है? 1 1. हाँ, इसके n टर्म्स का समेशन है, ये n टर्म्स का समेशन। तो n/2 2a plus n minus 1 into, 1 हाँ ऐसे, तो ये हो गया अभी n/2 और ये बन गया कितना? n plus 1 ऐसे। One. s2 यानी सेकंड सीरीज के n टर्म्स का समेशन n/2 2a, a है कितना? 2 2. प्लस n minus 1 into d, 3 बिल्कुल, तो ये हो गया अभी 3n plus, 1 समझ गए? s3 n/2 2a 6 plus n minus 1 into 5 5 5n plus, 1 अब इन सबका समेशन s1 s2 s3 sp यानी कि p टर्म्स, ऐसे, समझ गए? हाँ तो क्लियरली n/2 है कॉमन, और फिर इनको करोगे 1 1 1 1 1 p टाइम्स कितना? P P n कॉमन 1 plus 3 plus 5 अप टू p टर्म्स, समझ गए? हाँ हाँ सर। ऐसे तो ये आ जाएगा p स्क्वायर, ये इसका आंसर है। p स्क्वायर कैसा है कैलकुलेट कर लेना, p/2 2a plus n minus 1 into t। डन? ठीक है हाँ। सर। हाँ सर. हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। वैसे भी यार स्टार्टिंग फर्स्ट n ऑड नंबर्स का समेशन n स्क्वायर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 3 3. समेशन ऑफ 3 पे आ रहा है ना, summation of first n terms of an arithmetic progression having positive terms is given by this. Tn is the nth term, then the value of t2, ये क्वेश्चन अब समझ आंसर। एस एन का मतलब समेशन ऑफ एन टर्म्स। पहले आप कैलकुलेट करो s1 यानी समेशन ऑफ वन टर्म, तो समेशन ऑफ वन टर्म तो t1 के इक्वल ही आएगा ना, हाँ सर। ठीक है। एक सेकंड के लिए मैं इसको x ले रहा हूँ ना, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स, यस और नो? इसको कर लेते हैं सिंपलीफाई, तो ये बन गया है अभी, और ये बन गया है ऐसे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 बोला है उसने पॉजिटिव टर्म्स यानी 1/2 Root 2. रूट 2। ये s1 के इक्वल है, s1 यानी वन टर्म का समेशन यानी t1। ओके, तो ये आ गया आपका s1 या फिर t1। अब एक काम करो, आप t2 सॉरी s2 फाइंड कर लो, है ना?
S2 फाइंड करना चाहिए। सही है, नहीं सही है, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, S2 फाइंड कर लेते हैं। S2 विल बी समेशन ऑफ टू टर्म्स यानी T1 प्लस T2 T2 T2। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं हम लोग? 2 पुट करें। 2 2 पुट कर रहे हैं, तो T1 प्लस T2, T2 को मैं P बोल रहा हूँ, चलता है? हाँ सर। और ये हो गया 1 प्लस 2P इंटू 1 माइनस P सॉल्व करोगे, वैल्यू ऑफ P फाइंड करोगे, P इज T2 और फिर करोगे इसका स्क्वायर। समझ गए? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 6 4th If summation of n terms of geometric progression with common ratio r beginning with the if the summation of n terms of a geometric progression, okay, with common ratio r beginning with the pth term is k times the summation of an equal number of terms of the same series beginning with the qth term qth term, then find out the value of k. Easy question है बेटा ये तो। summation of n terms of a geometric progression with common ratio r beginning with the pth term, तो summation of how many terms? n terms, तो Sn a into 1 minus common ratio to the power number of terms upon 1 minus, common ratio बस यहाँ पे जो पंगा है ना वो जस्ट फर्स्ट टर्म का है। फर्स्ट टर्म विल नॉट बी a, फर्स्ट टर्म इज एक्चुअली pth टर्म, यानी a into r to the power P minus P minus 1. is equal to k times the summation of an equal number of terms of the same series beginning with the, qth term। समझ गए? हाँ। ऑप्शन C नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 6 area of a triangle with the vertex this, यार ये एक्चुअली मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से सॉल्व होगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसको छोड़ दो, ये काम करो, है ना। एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा आपको पता हो तो ये 10th क्लास में फॉर्मूला भी आता है x1 y2 माइनस y3 माइनस y2 x2 माइनस x3 ऐसे, बट वो हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि फॉर्मूला लर्न करना पड़ता है, मिस्टेक वगैरह हो जाती है इसलिए। तो उसके प्लेस में हम लोग डिटरमिनेंट यूज कर लेते हैं। क्या होता है, ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2 और x3, राइट तो इसका एरिया होता है हाफ ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट होता है x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। x1 y1 x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 1 हम अपने ऐप से लगाते हैं। अब क्वेश्चन है एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टेक्स a b 1 x1 y1 1 और x2 y2 1 1. where a x1 x2 are in GP x1 को we can write AR, x2 को we can write yeah ऐसे ही B y1 y2 are also geometric progression with common ratio, S S so this can be written as BS and this can be written as, yes sir BS और फिर square. क्या है, इसके अंदर कुछ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करेंगे और फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आता है। इसको भी रहने दो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बताओ, तो सब मेरे को बताना पड़ेगा, फिर प्रॉपर्टीज वगैरह वो पढ़ेंगे हम लोग बाद में, है ना। नेक्स्ट बताओ, question 8 क्वेश्चन नंबर 8 तो काफी क्लासिक क्वेश्चन है। इफ 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स a b c आर इन GP a b a r c a r स्क्वायर, तो ये बन गया a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, X X. अब सुनो ध्यान से, इफ 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स a b c है रियल, तो डेफिनेटली r इज आल्सो रियल Real चेतन। क्या यूज कर सकते हैं इसका यहाँ? डिटरमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट देखो r है रियल नंबर,
तो इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन ये भी हो जाता है कि आर में, स्मॉल आर की बात कर रहा हूँ मैं, स्मॉल आर में पॉसिबल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है क्या? हाँ हाँ सर। एंड बिकॉज ऑफ ये आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी आर है इसका रूट, और आर है बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी आर है रियल, समझ रहे हो? हाँ सर यानी रूट्स आर रियल। अमितराज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब आते हैं? व्हेन डी ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन जीरो में आते हैं रियल और डिस्टिंक्ट, और इक्वल टू जीरो में आते हैं रूट्स इक्वल। हाँ। तो वैसा तो कोई पंगा है नहीं यहाँ पे। तो आर के अंदर बना हुआ आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बिकॉज ऑफ आर बिलोंग्स टू आर यानी कि रूट्स रियल, सो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0 0 0 यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 माइनस 4 यानी कि माइनस का 3 प्लस का 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 4x ग्रेटर देन इक्वल टू, 3 3 यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू, 3 बाय यानी x बिलोंग्स टू 3/4 2। infinity बस इसमें से थोड़ा सा कुछ और भी करना पड़ेगा हम लोगों को करेक्शन। जैसे कि इंफॉर्मेशन ये भी गिवन था कि ए बी सी आर, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट यानी आर कैन नॉट बी, 1 1 इफ आर कैन नॉट बी 1 देन x कैन नॉट बी। 3 3 इसमें से रिमूव करोगे क्या? क्या रिमूव करोगे बोलो? 3 1 और 3 इसके अलावा कॉमन रेशियो कभी भी 0 नहीं जीरो नहीं होता। इफ आर नॉट इक्वल टू जीरो एक्स कैन नॉट बी, 1 1 ये भी करोगे रिमूव, फिर ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। k नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 given the sequence of the numbers x1 x2 x3 x 2013 which satisfies x1 upon x1 plus 1 is equal to x2 upon x2 plus 3 is equal to x3 upon x3 plus 5 dot 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 is equal to x 2013 upon this plus this, और फाइनली आपको कमेंट करना है x1 x2 x3 के बारे में। ठीक है, तो याद है बताया था आपको, whenever 3 और 4 टर्म्स आर गिवन एज इक्वल, आप उसको पुट कर दो इज इक्वल टू कांस्टेंट। k हाँ ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें फाइंड करते हैं। तो x1 अपॉन x1 प्लस 1 इज इक्वल टू k, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह फाइंड करना है आपको x1, तो x1 कितना है? k अपॉन 1 माइनस k। ऐसे फाइंड करोगे x2, तो ये कितना आना चाहिए? k upon 3 minus k 3k अपॉन 1 माइनस, k फिर ये आ जाएगा 5k अपॉन 1 minus 1 3 5 इन, ap ap सेम नंबर कर रहे हो आप मल्टीप्लाई, देन ऑल्सो, common हाँ मतलब भाई कॉमन, तो देन ऑल्सो अरिथमेटिक progression progression नेक्स्ट बताओ। 12 क्वेश्चन नंबर 12, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a माइनस 2b प्लस 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन a c माइनस 2b इज इक्वल टू 0, a b c आर नॉट इन ap। इसका मतलब ये हो गया 2b इज नॉट इक्वल टू a प्लस। C देखो इसका यूज क्या हो सकता है ना, देखो क्या होता है, कई बार हम लोग ऐसे फैक्टर्स कैंसिल करते हैं, तो जब कैंसिल करते हैं तो हमें साइड में क्या लिखना पड़ता है? इज इक्वल टू। 0 0 तो हो सकता है, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है बट पॉसिबल है कि ये उसी के लिए गिवन हो कि बाद में आप ताकि इसको जीरो ना करो, समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, तो फाइनली क्या बताना है अपन को? ओके ठीक है, ए बी अपॉन टू सी ऐसा कुछ तो डिसाइड करना है, कमेंट करना है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते यार, इसमें तो यही है, इसको सिंप्लीफाई करो जितना कर सकते या फिर ये कर लो
एक कोई भी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। लेट्स से कंसीडर कर लेते हैं, बताओ कुछ भी बोलो। 2। 2। हाँ सर। बी बोलो 3 3। कितना, 3। ठीक है, तो 1/2 और a माइनस 2b यानी -4 -4 और c माइनस 6। 6 इज इक्वल टू 0। 1/2 माइनस 1/4 यानी 1/4, करेक्ट है, हाँ प्लस 1/4। हाँ हाँ, तो प्लस 1/4 यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लो आप c। तो एलसीएम हो गया है ये, और न्यूमरेटर में आएगा कितना आएगा, न्यूमरेटर में आएगा दिस इज इक्वल टू 0। ये क्लियर? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। ठीक है, सी स्क्वायर और फिर प्लस 2c +2 माइनस 24 इज इक्वल टू करेक्ट है। हाँ सर। करेक्ट है। हाँ मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या, होना चाहिए। 72 नहीं हो रहा है। फिर वो 4c² - 24c कैसे लिखा, वो 0 होगा ना। हाँ सर। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, वही 0। c plus 6 into c minus 4 is equal to 0. Either c is equal to -6 or c is equal to 4। 4। 4। हाँ, तो a b और c, a था 2, b है 3 और c आ गया -6 यहाँ पे। तो 4। एक इंफॉर्मेशन ये गिवन था कि 2b इज नॉट इक्वल टू, ये प्लस तो वी कैन नॉट यूज कितना c, 4। नहीं कर सकते यूज। तो a b और c 2 3 और माइनस का 6। अब रीड करते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी है ए बी अपॉन 2 और सी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए बी अपॉन 2 और सी अरिथमेटिक नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी ए बी अपॉन 2 और दिस हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और ऑप्शन डी है ए टू बी और सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आ रहा है ऐसे, समझ रहे हो ना हार्मोनिक कैसे चेक करते हैं। हाँ दिस शुड बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो दिस शुड बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक के लिए या तो आप मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड चेक कर लो, या फिर कॉमन डिफरेंस चेक कर लो। मिडिल टर्म का डबल चेक कर लेता हूँ, 4/3 इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। सर अरे डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या बोल रहे हो, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये नहीं आ रहा है क्या 2 3 नहीं और सर। ये तो नहीं आ रहा है, ये आ रहा है क्या 2/6 हाँ is सर। equal to first plus third? ओपन 3 ये आ रहा है, हाँ सही है। सो ऑप्शन डी, समझ गए। हाँ सर। हाँ हाँ ऐसे सर। इसका एक मेथड ये भी है कि प्रॉपर इसको कर देगा, बट काफी लेंदी हो जाता है, पूरा एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है, फिर न्यूमरेटर करना पड़ता है, फिर कॉमन आती हैं चीजें। ये फैक्टर एज इट इज कॉमन आ जाता है इसमें, वो कैंसिल होता है, फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। कोई मतलब नहीं है लेकिन इतना करने से। नेक्स्ट बताओ। सर 14th वाला भी। एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स सच दैट, यार ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है।
ठीक है, सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ x माइनस 3y होल स्क्वायर, समझ गए? 3y का मतलब हो गया स्क्वायर 9y स्क्वायर, तो रिमेनिंग है 9y स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग ये होगा 9z का स्क्वायर। तो ये देख लो ये बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है? हाँ सर। नहीं, कहाँ बन रहा है? हाँ बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। 9 into 3 into 2, सही है। तो हो गया समेशन ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0 इज पॉसिबल ओनली इफ ईच टर्म इज हाँ सर, इंडिविजुअली 0। x तो y आ गया x अपॉन 3, तो z कितना आ गया 3y अपॉन 9, x अपॉन 9, क्लियरली विच प्रोग्रेशन? जीपी। करेक्ट। और बताओ, और कोई डाउट है आप लोगों को? तो 13 क्वेश्चन नंबर 13 भी काफी क्लासिक क्वेश्चन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे काफी सारे स्क्वायर्स और 2 2 2, तो ऐसे ही आइडिया लगता है बेटे। और वैसे भी यार एक इक्वेशन के अंदर मोर देन वन वेरिएबल आते हैं ना, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करना होता है हम लोग को। ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर का मतलब हो गया x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सब मैनेज करना पड़ेगा आपको, ये सब। इसको इधर लेके आ जाते हैं। 2ab भी है इसके अंदर। 2ab का मतलब आपको मिलने वाला है ये कहां पर, a माइनस बी होल स्क्वायर में, है ना? ओके, हाँ सर। स्क्वायर ये रहा और बी स्क्वायर ये रहा, और यहाँ पे है 2b स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि एक बी स्क्वायर यहाँ पे कंज्यूम और एक बी स्क्वायर b माइनस सी स्क्वायर में कंज्यूम, सही है। और साथ में x भी करना है यूज। तो ये ऐसे कुछ सोच सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर मिल गया पूरा, ए स्क्वायर आ गया है, बी स्क्वायर भी आ गया है, और माइनस 2ab भी आ गया है। नहीं, माइनस माइनस प्लस आ गया है, तो यहाँ पे फिर प्लस करेंगे, प्लस ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। नहीं, प्लस से तो कैसे होगा? क्वेश्चन कहाँ? प्लस ही बनना चाहिए। फिर ये चेक करो और फिर ये चेक करो। और अभी देखो ये सब कंपनसेट हो रहा है क्या? तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया कंपनसेट, ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, सी स्क्वायर मिल गया, डी स्क्वायर मिल गया, माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2 CD। ये सब मिल गया है। नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, ये टर्म और मिलेगा 2x a माइनस बी, समझ रहे हो ना? 2x b माइनस सी और 2x c माइनस डी। अरे क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर। अभी इसको देखते हैं ना, x कॉमन 2a माइनस 2b, देखो ये कंपनसेट हो गया है फुल, ये फुल मिल गया आपको, ये फुल मिल गया, बस ये अभी और रिमेनिंग है, तो इसको देख रहे हैं। 2c कैंसिल, 2b भी कैंसिल, 2a माइनस 2D। 2d। तो फिर एक काम करो, आप यहाँ पे आप माइनस ही लगा दो, कोई इशू नहीं। मैं देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये एक्चुअली ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, दिस इज लाइक p माइनस क्यू होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2x टाइम्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर माइनस 2x टाइम्स माइनस
x square plus c minus d whole square minus 2x times C minus D. x square 3x square फुल कंपनसेट a square b, समझ गए ना बाकी तो। फिर यहाँ पे माइनस का 2x कॉमन और रिमेनिंग है a माइनस b, b माइनस c और c माइनस, यानी a माइनस d और आगे नेगेटिव, वही लिखा हुआ है। ओके, तो बेसिक इसको हटा देते हैं अभी, है ना। समेशन ऑफ स्क्वायर्स है 0, यानी ईच टर्म शुड बी इंडिविजुअली 0। x is equal to a minus b, x is equal to b minus c और x is equal to, C minus D. यानी a minus b, b minus c और c minus d है सेम, यानी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम, डेफिनेटली AP. B. बिल्कुल डन। Yes, sir. काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, सही यार। बहुत क्लासिक एग्जांपल्स होते हैं इनके तो, कंप्लीटिंग स्क्वायर वगैरह के तो, है ना। ऐसे नहीं आता इंडिविजुअली क्वेश्चन की स्क्वायर कंप्लीट करके बता दो, ऐसे आंसर नहीं आते हैं, है ना। किसी और चैप्टर में रिलेट होती है चीजें। और कोई डाउट रिमेनिंग है आप लोगों का तो बताओ। नहीं sir. Nice, sir. ठीक है, चलो जितना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। होमवर्क हाँ, सुन लो हाँ। अभी, सुन लो होमवर्क सुन लो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 2, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 से 10 तक, फ्रॉम 1 to 10. 10। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, 1 to 15. 15. 15। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, कॉम्प्रिहेंशन 1 एंड कॉम्प्रिहेंशन 2 दोनों। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में बताया था क्वेश्चन नंबर 1 to 10, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 15 एंड एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, 3 और अब 4, कॉम्प्रिहेंशन 1 एंड कॉम्प्रिहेंशन 2। ठीक है, ये अभी रहने दो, इसमें कुछ और नॉलेज अब नहीं चाहिएगा तो ये कर सकते हो। इसके साथ साथ शिंगेज के जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक के, वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर. हाँ सर। Sir. ओके। अच्छा, इसके अलावा मित्राज और ईशा यहाँ पे इस बैच में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट हो गया है, उसके 10 लेक्चर्स हैं। ठीक है, सुन रहे हो आप लोग? यस सर. हाँ sir. तो वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, सब कुछ कर लोगे अपने आप से कवर। हाँ sir. ठीक है सर. वैसे तो वो दूसरे बैच में स्टार्ट करने वाले हैं, बट वो ये है कि 10 लेक्चर्स वहां पे आराम से 16 to 17 लेक्चर्स में होगा कम से कम, समझ रहे हो ना। हाँ सर. हाँ sir. यहाँ के 10 लेक्चर्स ही देख लो, उसमें काफी सारा प्रैक्टिस भी है, काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं, लेवल भी काफी अच्छा है, स्पीड भी अच्छा है, तो जल्दी से हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, हाँ तो sir. मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट सेंड कर देता हूँ, बहुत इजीली सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक, सर बस आप डाउट के लिए थोड़ा एक लेक्चर ले सकते हैं. हाँ डाउट वगैरह हाँ, तो डिस्कस कर ही लेंगे, हाँ, उसका हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके. तो आप एक काम कर रहे हैं, ऐसा बहुत जल्दी नहीं है, क्योंकि इस वीक तो मैं केवल आप लोगों को नेक्स्ट वीक तक प्रोग्रेशन ही रखने वाला हूँ टेस्ट वगैरह में, तो इस वीक या नेक्स्ट वीक तक भी कवर कर दोगे तो भी चलता है। ठीक है, हाँ sir. ओके, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। ठीक, हाँ सर. बाय. बाय सर। Bye, sir. सर. Bye sir. Thank you.